गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोग भी खुश रहिए अपने लाइफ में, और जो भी बड़े हमसे हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से सुबह सुबह का राम राम, और जो भी हमसे छोटे हैं उन लोगों को ढेर सारा प्यार। तो यहाँ पे हम बैठे हैं सुबह सुबह लौकी लेके। तो लौकी इस समय हमारे खेतों में निकल रहा है, जो कि आप सबको पता है। तो लौकी को हम वेस्ट ना करते हुए चलिए उसको हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने 1 फुट से ज़्यादा लंबा कुकुम्बर। कुकुम्बर भी आप लोगों को देखने में लौकी ही लग रही होगी ना। तो ये है कुकुम्बर। तो कुकुम्बर और लौकी का निकालेंगे हम जूस, और उसका जो वेस्ट होगा उसका क्या बनाते हैं वो भी आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। हम मतलब कि हर चीज़ को अच्छे से ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो यूज करने का तरीका भी बहुत ही इजी हमारा है। और मैंने यहाँ पे थाली में रखी है तरोई। तरोई को मैं कट कर लूँगी। तो ढेर सारी सब्जियां हैं, तरोई है, बरबट्टी है, लौकी है, खीरा है। मैं किस चीज़ का क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता है, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। बच्चे तो हमारे हरी सब्ज़ी से दूर ही रहते हैं, जो कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे मैंने घिस लिया, और लौकी को मैंने एक रुमाल में ले लिया। तो इस रुमाल के सहारे हम ना इसका जूस निकालेंगे। जो हम कपड़ों से निचोड़ के जूस निकालते हैं ना, उसका स्वाद कुछ अलग होता है, और जो हम मिक्सी में पीस के निकालते हैं उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। तो घर में सबकी फरमाइश हुई कि लौकी का जूस ना हम उसे कद्दूकस करके ही निकालें, क्योंकि उसका जूस ना बिल्कुल पतला होता है और फ्रेश, मतलब कि एकदम क्लीन होता है। तो इस तरह मैंने सोचा चलो इसी तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बार लौकी का जूस, देखो मैंने 2 बार ले लिया है इसको, और इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो 2 बार जो निकला है उसको अलग रखेंगे। और जो हमारे थाली में पड़ी है ना, वो लौकी नहीं है, वो कुकुम्बर है। तो उसका भी हम इसी में निकाल लेते हैं। और इसका जो लौकी का निकला है ना वेस्ट, उसका भी देखिए मैं क्या बनाती हूँ। बच्चे खुश हो जाएंगे जैसे सो के उठेंगे। अभी तो वो लोग सोए ही हैं, गुरुजी भी सो रहे हैं, सिर्फ हम और अम्मा जगे हैं। तो यहाँ खीरे में सबसे ज़्यादा जूस निकला। मुझे खीरे में ज़्यादा पानी होता है ना, तो ज़्यादा जूस निकला है। तो यहाँ पे देखिए कटोरा हमारा भर चुका है। और अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे इसमें नींबू। तो नींबू अभी कच्चा है खेत में, जूस बहुत कम इसका रस निकल रहा है। लेकिन जो भी ये थोड़ा थोड़ा लेके आएंगे, यूज करेंगे। ज़्यादा नींबू पक भी जाएगा तो भी बेकार ही हो जाएगा। तो रोज़ 2 से 3 हम नींबू खेत से लेके आते हैं, जो भी रस निकलता है उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे नींबू के दोनों टुकड़ों को मैंने इसमें निचोड़ निचोड़ के डाल दिया है। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो ये सफ़ेद वाला ही डाल लीजिए, सेंधा नमक डाल लीजिए। बट काला नमक हो तो और भी अच्छा है, और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दें तो और भी टेस्टी इसका जूस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सफ़ेद नमक, क्योंकि मेरे घर में काला नमक इसमें ख़त्म हो गया है, अभी है नहीं। तो यहाँ पे लिए मैंने 3 गिलास, क्योंकि एक में अम्मा, हस्बैंड जी और एक में मैं। इसको मैंने अच्छे से मिला दिया नींबू पानी डाल के। अगर चाहो आप तो इसमें पुदीना का रस भी, पुदीने का पत्ता भी डाल सकते हैं, धनिया का पत्ती भी पीस के डाल दीजिए, तो फिर इसका स्वाद अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों गिलास में कर ली। मेरे गिलास में थोड़ा कम ही है, बट कोई बात नहीं। तो ले चलते हैं हम देने सबको। तो यहाँ पे 3 गिलास हो गया रेडी। तो एक में मैंने और डाल दिया, और ले चलते हैं। सबसे पहले मैंने अम्मा को दे दी। पानी एक बूंद नहीं डाले हैं, मिला दें कि ना मिलाएं? हाँ, गुरुजी सो रहे हैं, उनको भी जगा के दे देते हैं 1 गिलास। सबको दे दिया 1 गिलास, हम भी पी लेते हैं। अम्मा बहुत टेस्टी बा, है ना। 1 बूंद पानी ना मिले, प्योर खीरा और लौकी का जूस है। सुबह सुबह बासी मुँह बहुत टेस्टी होता है, और बहुत ही मतलब कि वेट लॉस। अब हमारी लौकी की टेंशन नहीं है, जितना भी फरेगा हम बना के खा लेंगे। अभी और लौकी फ्रीज अम्मा शायद अब नहीं है, खेतों में और है, ले आएंगे। ये सब्जी बन रही हमारी, और तरोई बना दे रहे हैं, लौकी का हलवा बना दे रहे हैं। सारा छिलका देखो कितना। हाँ, 2 ठे आलू डाल दो, लइके खा ली है। आलू वालू कुछ ना खाई हैं अम्मा। हाँ, अलिए नहीं खाइए मन के, ना, खाते है वो दिन सब दिन के खाई दे धोखा हुआ था। कहता। हाँ,
और जान नहीं पाया था। हम्म। प्रॉब्लम है, बच्चे खेतों में सब्जी तैयार लेकिन हरी सब्जी खाने का नाम नहीं लेते। वही मसाले वाले चटपटे से उन लोगों को चाहिए। हरी सब्जी का तो मेरे घर में दूर दूर तक नाता नहीं है। अम्मा बोली उस दिन खाया था, आलू डाली थी, हमने कहा वो आलू परवल समझ के खाया था, वो रस्सेदार मैंने बनाई थी तो खा लिया था। ये जान के तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, बोलेगा मम्मी सब्जी का टेस्ट ही खराब कर दी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बोड़े की सब्जी, अभी बनाऊंगी तरोई की सब्जी, और भी क्या मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिए हैं इतने सारे काजू और बादाम। आज मैंने बनाया है तरोई की सब्जी, बरबट्टी की सब्जी और चावल। और यहाँ पे बना रही हूँ लौकी का हलवा। लौकी का जूस मैंने निकाल के पी लिया, हमने कहा कहाँ इसको क्या करें। तो देखिए मैंने दूध इसमें पहले डाला था ना, दूध इसमें पहले पे डालने पे फट जाता है, तो मैंने पहले ही डाल दिया टेंशन फ्री होने के लिए। बट इसका हलवा बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने कड़छी से एक कड़छी घी भी डाल दिया इसमें। जब तक ये पकता है तक हम यहाँ पे काजू बादाम को काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ लौकी के हलवे में मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, हरा वाला, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, क्योंकि लौकी का कलर तो पता है ना, थोड़ा सा घिया कलर होता है तो उसका अलग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसलिए डाल दिया। और इसमें इतने सारे मैंने काजू और बादाम डाल दिए, इसका स्वाद भी तो बढ़ाना है, बच्चों को खिलाना जो है, तो ये सब खा लेंगे। तो इन लोगों को उठने से पहले ये हलवा हम तैयार करके उन लोगों के लिए रख देते हैं। जगेंगे तो हल्ला मचाएंगे। यहाँ पे बन के हो गया तैयार। तो सबसे पहले मैंने दिया अम्मा को कि अम्मा टेस्ट करके बताए कैसा बना है। और यहाँ पे बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और जीविका के लिए मैंने रख दिए। और थोड़े थोड़े मैंने यहाँ पे काजू बादाम तीनों लोगों के लिए मैंने रख दिया है। और मैंने तो अपने हलवे खा लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे हमारे सुबह ले लेते हैं, जो कि आज मैंने हलवा भी बना दिया है। जब भी उठेंगे बच्चे ना खुश हो जाएंगे, जिनकी फेवरेट चीज़ बन जाती है तो खुश हो जाते हैं। और यहाँ दोपहर का टाइम है, गुरुजी लेके आए थे तरबूज, तो हमने सोचा इसको फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा ठंडा होगा तब इसको खाएंगे। लेकिन जीविका जो है ना वो जिद करने लगी कि मुझे अब भी खाना है। तो ये धूप से थोड़ा गर्म भी था, तो मैं सो रही थी तो जीविका जिद करने लगी। फिर हमने कहा चलो इसको काट देते हैं। तो पहले भैया को अपने दे के आ गई, फिर दोबारा से काटूंगी तो अपने पापा को दे के आएगी। तो इस तरीके से सबको दे आई। पहले बैठी अपना खाने के लिए। तो एक थोड़ा ज़्यादा पका था और एक थोड़ा कम पका था, और एक थोड़ा बड़ा था और एक थोड़ा छोटा था। तो हम लोगों ने कट कर लिया। हम लोग 5 लोग हैं और आराम से बांट के। दोपहर में भूख लगी थी, मैं खाना खाने जा रही थी, हमने कहा चलो आज तरबूज ही खा लेते हैं। तो तरबूज खाने से प्यास भी बुझ जाती है और भूख भी ख़त्म हो जाती है। तो जीविका ने भी खाना कैंसिल किया, मैंने भी खाना कैंसिल किया, तरबूज खा लिए। तो इसका मैं बनाने वाली थी टूटी फूटी, लेकिन ना तरबूज थोड़ा कम अच्छा था। जब उसमें ज़्यादा कच्चापन रहता है ना तो उसका टूटी फ्रूटी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसमें वाइट वाला जो पार्ट था ना वो बहुत कम था, ज़्यादा करके ये पक चुका था। तो इसमें से जब कुछ निकलेगा ही नहीं तो फिर मैंने बनाया नहीं, किसी नेक्स्ट दिन आएगा तो बना देंगे। तो फ्रेंड्स आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, तरबूजे खरबूजे काट के मैंने खाए और पता नहीं क्या मेरे सर में इतना चक्कर आने लगा। और इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि गर्मी की वजह से ना ये कानों का, दोनों कान का ऑपरेशन हुआ है। तो जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो सर फटने लगता है मेरा। फिर मैं लेट गई थी, उसके बाद से उठी, थोड़ा बहुत काम किया, फिर किसी तरह किचन में आई तो हाथ भी मेरा आज कट गया। रोज़ कुछ ना कुछ कटता रहता है। देखिए आज भी बहुत इतना सारा कट गया, पता नहीं क्यों हर दूसरे तीसरे दिन मेरा हाथ कट जाता। अम्मा बोल के रहने दो, रोटी मैं बना लेती हूँ। वैसे तो अम्मा सुबह 2-3 रोटियाँ बनाती हैं, तो वो बोली थी कि रहने दो मैं बना लेती हूँ। हमने कहा रहने दो अम्मा, मैं किसी तरीके से बना लेती हूँ। तो मैंने रोटी और तरोई की सब्ज़ी बनाई, सबने खाना खाया। और रात के बज रहे हैं अभी 10। तो मैंने आधे बर्तन धोए हैं, आधे बर्तन बाकी हैं, क्योंकि मेरा पैर दर्द करने लगा था। तो मैं यहीं पे 2 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। अभी लाइट है, मुझे वो उसमें पानी भरना है, क्या बोलते कूलर में। अभी मोटर चलाऊँगी और फिर ठंडा पानी भरूँगी ना, तो ठंडे पानी से ना तो ठंडी हवा आती है। अगर टंकी का पानी ले लेते हैं तो फिर टंकी का पानी एकदम गर्म होता है तो गर्म ही हवा देगी। तो चलते हैं फटाफट से किचन वगैरह की क्लीनिंग करके पानी फटाफट से भर लेते हैं। कम से कम
वो पता नहीं कितने लीटर की बाल्टी है, मुझे याद नहीं आता और मुझे पता भी नहीं है। कम से कम उससे 5 बाल्टी पानी उसमें भरना होता है। और देखो जीविका पता नहीं कहाँ चली गई। जीविका कहाँ हो? तो यहाँ पे देखिए फ्यूल लगी, यहाँ पे बैठी है। पानी डाल देती जीविका। यहाँ पे देखो मच्छरदानी भी नहीं लगाई है, कोने में बैठी है। पढ़ाई लिखाई सब त्याग दी है। एक उस कमरे में, एक बेटा उस कमरे में, जीविका इस कमरे में, पापा इनके इस कमरे में। हाँ बेटा सो आराम से, वाईफाई नहीं देने वाले मैं नहीं वाईफाई दे रही। वाईफाई मेरे से मांग रहे हैं पीछे पीछे। देखो क्या की मम्मी वाईफाई दे दो। कहाँ से इसको वाईफाई दे दे हम? नहीं वाईफाई नहीं मिलेगा। काफ़ी रात हो चुकी है, 10 बजे। 10 बजे सो के उठती हूँ आराम से, छोड़ दे मुझे। फिर पोछा लगा किचन में, बाकी के बच्चे को बर्तन धो दे, मैं वाईफाई दे दूँगी। नहीं ये तो काम कर ले, मैं वाईफाई दे दूँगी। दे दो, कर लो। इतने बच्चे हैं, बस गिलास गिलास तो बच्चे हैं। जा कर ले, जब बर्तन धोंगे नीचे जमीन पे नहीं करूँगी। हाँ तो यहाँ पे जीविका सो चुकी है। मैंने क्लीनिंग वगैरह किचन की कर ली, तो आखिरी टाइम था तो मैंने सोचा चलो पानी भी भर लेते हैं। बच्चों से कहो ना तो बच्चे जल्दी सुनते नहीं हैं, तो मुझे ठंडा पानी भरना था। फिर मैंने मोटर चलाया और पूरी मैंने बाल्टी भर ली। उसके बाद से टब है 50 लीटर का, तो मैंने उस 50 लीटर का टब भी पूरा भर दिया। ये सारा पानी मैं उसी में से ढो के ले जाके और कूलर में डाल दूँगी। कूलर में ठंडा पानी डालने से क्या होता है ना, ठंडी ठंडी हवा भी आती है। तो ये लीटर पता नहीं कितने लीटर का है भी, तो इसमें पानी डालती हूँ। बाहर देखिए कितना अंधेरा है, लाइट जल रही है बट कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो पर्दे हटा देते हैं ताकि बाहर से थोड़ी थोड़ी हवा आ जाए। और इसमें डाल देंगे हम पानी, पूरी फुल बाल्टी, पूरा फुल कूलर करके। तो आप लोगों को कैसी लगती है हमारी वीडियो? कौन कौन हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखता है और कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो जाती है? तो ये सो रही थी, नहीं जागी रही थी जीविका, लेकिन सुनती नहीं है। काम बोलो तो जैसे मैंने बोला वैसे नखरे मार के वाईफाई नहीं मिला तो सो गई। अभी मुझे मच्छरदानी भी लगानी है। ये भी बच्चे अच्छे से मच्छरदानी लगाते तो हैं बट अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, मच्छर घुसने का डर रहता है। इसलिए मैं मच्छरदानी इन लोगों से नहीं लगवाती, मैं खुद ही लगाती हूँ। वैसे पंखे इतने सारे चल जाते हैं कि मच्छर लगते नहीं हैं, बट क्या पता रात को लाइट चली जाए तो मच्छर आके काटना स्टार्ट कर दें। जो बचा हुआ पानी था मैंने बरामदे में डाल दिया, तो इससे ना थोड़ी फर्श भी ठंडी रहेगी।